Preview. Hey guys, welcome back to our channel Fraction Olympiads. In this video, we are going to discuss a question from the topic rotational motion. This question is simply based on equilibrium. सिंपल सा सवाल है, बस आपको टॉर्क बैलेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए इस पे। तो इस क्वेश्चन पे ये बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास गिवन है कुछ 1 kg और इस रॉड का जो लेंथ है दैट इज़ गिवन एज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रॉड के ऊपर एक किटन बैठी है जिसका मास क्वेश्चन में दिया गया है 2 kg और किसी भी एक पॉइंट पे फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सकता है 20, करेक्ट। अब पूछा गया है कि ये किटन कहाँ पे रह सकती है ताकि बहुत इजीली या सेफली ये रॉड पे बैठ ही रह सकती है और रॉड स्लाइड ना करे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो में ले लेते हैं कि ये कुछ रॉड है, ये किटन कहीं मिडल पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे है। मान लेते कि ये किटन कहीं यहीं पे है। तो ये किटन जहाँ भी होगी ये कुछ नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगी, नीचे n, ठीक है ना। ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ F1 और यहाँ भी एक फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ F2। बढ़िया। उसी के साथ साथ इस रॉड का जो ग्रेविटी है वो भी लगने वाला है। इसको हम लिख देंगे W या उसका mg क्या दिया है 10, रॉड दिया ना 10 न्यूटन दिया है। अब मैं किटन का फ्री बॉडी ड्रॉ करूँ तो उसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा n, ठीक है, और किटन के नीचे एक फोर्स लगेगा दैट इज़ किटन का जो मास है दैट इज़ 20 न्यूटन। 20 है ना, हाँ 20 है। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n जो है ये 20 बन जाएगा डेफिनेटली। अब ये रॉड का अगर मैं देखूँ ना फ्री बॉडी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो F1 प्लस F2 है फॉर इक्विलिब्रियम मैं लिख सकता हूँ इसको n+10 होगा और n का वैल्यू 20 है तो ये 20 + 10 दैट इज़ इट बिकम्स इक्वल्स टू 30। और डेफिनेटली F1 F2 दोनों 40 मतलब 20 तक जा सकते हैं, वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यूज 20 तक जा सकते हैं। तो इसका समेशन डेफिनेटली 40 से कम है, कम होना चाहिए और कम हो रहा है मतलब इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब ये रहेगा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने देख लिया कि F1 + F2 जो है ये 30 आ रहा है मेरे केस में और ये लेस देन 40 है, मतलब ये जो सिस्टम है दिस सिस्टम इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे डेफिनेटली है। अब मुझे ये देखना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है और होना चाहिए अगर उसको सेफली रहना है तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देख लूँ ना, अगर मान लो मैं मिड पॉइंट के ऊपर देख लूँ, ये किटन मान लो कुछ x डिस्टेंस दूरी पे है, तो टॉर्क क्या लिखूँगा मैं, टॉर्क अबाउट O लिखते हैं यहाँ पे। F2 जो है वो चाहेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना तो F2 टाइम्स ऑफ L/2, ठीक है। जो n है वो भी चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना तो n × x और जो F1 है वो चाहेगा क्लॉकवाइज घुमाना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि F1 = F2 + 2nx/L। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि F1 जो है वो F2 से डेफिनेटली ज़्यादा होगा और अगर F1 ही मेरा लिमिटिंग से कम हो गया तो डेफिनेटली F2 तो कम ही होगा। तो इफ़ F1 इज़ लेस देन 20 लेस देन लिमिटिंग, तो क्योंकि F1 F2 से ज़्यादा है F2 विल बी डेफिनेटली लेस, F2 विल बी डेफिनेटली लेस, करेक्ट। बढ़िया। तो यहाँ से अब मैं काम करता हूँ, मैं F2 के अबाउट टॉर्क लिख लेता हूँ, लेट्स कॉल इट 2। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2 देखूँ क्या लिख सकता हूँ मैं, देखते हैं F1 टाइम्स ऑफ L। अब F1 जो है वो चाहेगा क्लॉकवाइज घुमाना, n जो है वो चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और 10 जो है वो भी चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो यहाँ से मैं अगर F1 निकाल लूँ तो ये क्या बनता है देखते हैं। n का वैल्यू है 20, L/2, L क्वेश्चन में गिवन है कितना 100, तो ये बन जाएगा 50 + x + 10 टाइम्स ऑफ 50/L, L का वैल्यू 100 और ये भैया लेस होना चाहिए 20 से। बढ़िया। यहाँ से अगर सॉल्व करो ये बनेगा 1000 + 20x + 500 लेस देन इक्वल टू 2000। तो यहाँ से मेरा 20x निकल के आ जाएगा 1500, ठीक है।
एक सेकंड, कहीं भी कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। F1 टाइम्स ऑफ L रहेगा, n टाइम्स ऑफ L/2 प्लस x रहेगा, 10 टाइम्स ऑफ L/2 रहेगा। बढ़िया। अब 20 टाइम्स ऑफ 50 प्लस x, 10 टाइम्स ऑफ 50 बाई 100 इज लेस देन इक्वल टू 20। बढ़िया। अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 1000 प्लस 20x प्लस ये बन जाएगा 500 प्लस 2000। तो यहाँ से सॉरी माइनस होके बनेगा 500। तो x लेस देन आ गया 25। मतलब ये किटन बस 25 सेंटीमीटर ही ट्रैवल कर सकती है लेफ़्ट में, और जितना वो लेफ़्ट में कर सकती है उतना वो राइट में भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो इस किटन का जो पोजीशन है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन x इक्वल टू प्लस 0.5 और x इक्वल टू माइनस 0.25 के बीच में, या फिर 25 cm और प्लस 25 cm के बीच में। इन दोनों के बीच ये किटन मूव कर सकती है, इसके बाहर ये नहीं जा सकती फॉर इक्विलिब्रियम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे फ्राइडे संडे आता रहता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ फ्रॉम पाथफाइंडर, ताकि आपको हर वीक कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।